हेलो। आज के दिन की शुरुआत हो गई है और अपना नया ब्लॉग भी शुरू कर दिया गया है। नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करें। जो नए कॉमर्स हैं, जो हमारे से नए जुड़ने वाले हैं, उनको सब्सक्राइब करना है और शेयर करें और अपना ब्लॉग को लाइक करें। आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ये आपके लाइक करने से ही हमें पता चलता है और हम अपने ब्लॉग में सुधार कर सकते हैं। और यही त्रुटियां जो होती हैं उन्हें हम आपके द्वारा लाइक करने पर ही पता चलता है कि क्या त्रुटियां हैं, और कमेंट करने पर पता चलता है कि ये त्रुटि रह गई है। भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है और शीत मरुस्थल होने के कारण यहाँ का कल्चर और खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं है। समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित लद्दाख के पास हर एक ट्रैवलर के लिए कुछ न कुछ जरूर है। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आपने रोड ट्रिप्स में लेह लद्दाख का रोड ट्रिप नहीं किया तो आपने शायद ही अभी तक रोड ट्रिप्स को ढंग से जिया है। मनाली से लेह टाउन का डिस्टेंस 427 किलोमीटर के आसपास है और इस डिस्टेंस को आप 1 से 2 दिन में बिल्कुल आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ ही इस सफर को विश्व के सबसे खूबसूरत सफरों में से एक में टैग किया जाता है और इसीलिए हर साल लाखों की तादाद में पर्यटक इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए पहुंचते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इस खूबसूरत लेह लद्दाख के सफर में हमारे साथ। और इस वीडियो में हम आपको लेह लद्दाख रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं या फिर आप लद्दाख को बाय एयर भी विजिट करना चाहते हैं तो लद्दाख में कुछ ऐसी जगह हैं जिन्हें आप कभी भी स्किप नहीं कर सकते और उनमें से सबसे ऊपर आती है द फेमस पैंगोंग लेक, जो कि हमारी भी पर्सनल फेवरेट जगह है लेह लद्दाख में। लेह टाउन से पैंगोंग लेक का डिस्टेंस लगभग 220 किलोमीटर के आसपास है, जिसके लिए आपको लगभग 5 से 6 घंटे का वक्त लगेगा और इसे आप वाई खारदुंगला पास बहुत ही इजीली कवर कर सकते हैं। पैंगोंग लेक लेह लद्दाख की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है और साथ ही यहाँ पे फेमस मूवी 3 इडियट्स की शूटिंग भी हो चुकी है, तो इस लेक को वो चीज और स्पेशल बना देती है। आप लोग पैंगोंग लेक के लिए एक रात का स्टे प्लान कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत से कैंपिंग ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। पैंगोंग लेक को एक्सप्लोर करने के बाद दूसरी सबसे खूबसूरत जगह जिसे आप लद्दाख में एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है द हिडन सोमोरेरी लेक। सोमोरेरी लेक को विजिट करने के 2 रास्ते हैं। या तो आप मनाली से लेह के रोड ट्रिप में एक जगह आती है मोरे प्लेन, जहां से आप सोमोरेरी के लिए जा सकते हैं, या फिर आप पैंगोंग से सोमोरेरी को डायरेक्टली भी ट्रैवल ही है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास है। खरदुंगला की ड्राइव दुनिया की सबसे सुंदर ड्राइव्स में से एक है। दूसरा अट्रैक्शन है खालसर। यहाँ पर आप एटीवी राइड कर सकते हैं। श्योक नदी के किनारे पर जो मेन अट्रैक्शंस हैं वो है हुंदर, बिस्किट और तुर्तो। और नुब्रा नदी के किनारे पर है पनाहिक, टाइगर और सिमुदान। अगर आप इन सभी जगहों को देखना चाहते हैं तो आपको कम से कम 3 दिन लगेंगे। चलिए अब बात करते हैं होटल बुकिंग्स की। नुब्रा वैली में रुकना अपने आप में एक बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस होता है। यहाँ पर बजट हॉस्टल्स, गेस्ट हाउसेज, रिजॉर्ट्स और डेजर्ट कैंप्स, ये सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो मन करे आप उसको बुक करा लो। आपका रेडी हो गया, होटल बुकिंग आपने करा ली, पर अभी भी काफी तैयारी बाकी है। अभी आपको एक गाड़ी रेंट करनी होगी,
नुब्रा वैली इनर लाइन परमिट कलेक्ट करना होगा। ड्राइव से पहले कुछ जरूरी चीजें साथ में रखनी होंगी और सबसे ज्यादा जरूरी बात, आपको अच्छी तरह से एक्लेमेटाइज होना होगा। अब ये एक्लेमेटाइज क्या चीज है, चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। एक्लेमेटाइज का मतलब होता है किसी नए क्लाइमेट चेंज को अडेप्ट करना। हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे हवा में ऑक्सीजन कम होती जाती है। हमारा जो बॉडी है, जो शरीर है, ये हमारा तो ऑक्सीजन लेवल को एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और इसी एडजस्टमेंट को एक्लेमेटाइज करना कहा जाता है। लेह 11,562 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ पहुंचते ही आपको हवा में ऑक्सीजन की कमी तुरंत महसूस होने लगेगी, खास करके अगर आप यहाँ डायरेक्ट फ्लाइट से लैंड करते हैं तो हल्का सा चक्कर जैसा या बार बार प्यास लगना, इस तरह की चीजें महसूस होने लगेंगी। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हमारी बॉडी इन चेंजेस को धीरे धीरे एडजस्ट करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन बॉडी को पूरी तरह से एडजस्ट होने में कम से कम 2 से 3 दिन लग सकते हैं। कुछ लोगों को तो शायद बिल्कुल पता भी ना चले। ये अलग अलग लोगों पे अलग तरह से असर कर सकती है, लेकिन फिर भी ये जरूरी है कि आप लेह पहुंचकर 2 से 3 दिन रुके और आराम करें। ये हम दिखा देते हैं आपको नुब्रा वैली पहुंचने का रास्ता। आप देख सकते हैं कि नुब्रा वैली पहुंचने के लिए खरदुंगला पास से होकर जाना पड़ता है और खरदुंगला की ऊंचाई है 17,582 फीट। तो अगर आप बिना ठीक से एक्लेमेटाइज के खरदुंगला पहुंचे तो आपकी वाट लग जाएगी। और हम मजाक नहीं कर रहे हैं, बहुत ही सीरियस बात है ये। इसलिए ये जरूरी है कि नुब्रा की ड्राइव स्टार्ट करने से पहले 2 से 3 दिन लेह में रुककर बहुत ही अच्छे से एक्लेमेटाइज कर लें। उन्हीं 2 से 3 दिनों में आप बाकी की तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि इनर लाइन परमिट अरेंज करना और गाड़ी रेंट पर बुक करना। लद्दाख में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर जाने के लिए आपको इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ेगी। खरदुंगला और नुब्रा वैली उन जगहों में से एक है। ये परमिट भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है और इसको आप चाहे तो ऑनलाइन खरीद सकते हैं या फिर लेह में खरीद सकते हैं। इस पास की फीस है 420 रुपए। फिक्र मत करिए, इसमें कोई 420 ही नहीं है। 400 रुपए एनवायरमेंट फीस है और 20 रुपया इनर लाइन परमिट फी है। इंडियंस के लिए इस इनर लाइन परमिट की वैलिडिटी है 3 हफ्ते। मतलब आप 3 हफ्तों में लेह से नुब्रा वैली के कई चक्कर काट सकते हैं अगर आप चाहें तो। लेह से नुब्रा वैली पहुंचने के लिए सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप एक रेंटेड कार या एसयूवी हायर कर लें। अगर आप और भी ज्यादा एडवेंचरस हैं तो एक हैवी ड्यूटी बाइक जैसे कि रॉयल एनफील्ड रेंट पर ले सकते हैं। लेह में आपको कार्स और बाइक्स ये बहुत ही आसानी से रेंट पर मिल जाएंगे, बस अपना ड्राइविंग लाइसेंस जरूर साथ रख लें। टाइम की बात करें तो लेह से खरदुंगला पहुंचने में कार से आपको 6 घंटे लग सकते हैं, लेकिन अगर मौसम खराब हुआ तो 8 से 10 घंटे भी लग सकते हैं। अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो आप 2 घंटे इसमें और जोड़ दीजिए। नुब्रा वैली की ड्राइव स्टार्ट से पहले कुछ जरूरी चीजें साथ में रखनी होंगी, जैसे कि खाने पीने की कुछ चीजें, कुछ गर्म कपड़े जैसे कि एक शॉल और जैकेट। अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो एक्स्ट्रा पेट्रोल जरूर रखें। रास्ता लंबा है और बीच में कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है। तो सारी तैयारी होने के बाद चलिए अब निकलते हैं नुब्रा वैली की तरफ और देखते हैं उसके सारे अट्रैक्शंस। लेह से नुब्रा वैली की ड्राइव एक ऐसी ड्राइव है जिसको आप अपनी पूरी जिंदगी याद रखेंगे। जैसे जैसे आपकी गाड़ी खरदुंगला की ओर बढ़ेगी, आप अपने आप को चारों तरफ से बर्फ से ढकी हुई ऊंची पहाड़ियों से घिरा पाएंगे। वैसे तो रोड ठीक हालत में है, पर कई जगहों पर उबड़ खाबड़ भी है। अगर मौसम खराब हुआ तो रोड पर गाड़ी चलाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में काफी चांसेस है कि नुब्रा वैली का रास्ता भी बंद कर दिया जाए। इस केस में आपको वापस लेह में रुकना पड़ेगा और मौसम खुलने का इंतजार करना पड़ सकता है। छोटा सा ब्रेक ले
सकते हैं। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है जहाँ से आप चाय और मैगी खरीद सकते हैं। यहाँ ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से ज्यादा देर रुकना बिल्कुल ठीक नहीं। चाय ब्रेक के बाद वापस नुब्रा की तरफ तुरंत बढ़ें। नुब्रा वैली से करीब 10 किलोमीटर पहले आता है खालसर। इसकी पहचान है यहाँ की जमीन जो सफेद रेत से ढकी हुई है। रोड के साइड में ही आपको एटीवी राइड्स दिखाई पड़ेंगी। आप चाहें तो झटपट एक एटीवी राइड यहाँ पर ले सकते हैं। ये राइड 15 मिनट की होती है, जिसमें आपको सफेद रेत पर एटीवी राइड करने का एक अनोखा मौका मिलेगा। हमारे सुझाव से आपको ये राइड जरूर करनी चाहिए। इस राइड की फीस है 1200 रुपए। इसके बाद आता है अगला अट्रैक्शन, बिस्किट मोनास्ट्री। खालसर से बाईं तरफ की रोड जो शोक नदी से लगी हुई है, वहां जाने पर आपको मिलेगी बिस्किट मोनास्ट्री। बिस्किट गांव में ये मोनास्ट्री काफी प्रसिद्ध है। इस मोनास्ट्री की पहचान है 32 मीटर की मैक्रिया बुद्धा स्टैच्यू, जो काफी दूर से ही नजर आने लगती है। ये मोनास्ट्री 350 साल पुरानी है। मोनास्ट्री के टॉप से आप पूरे नुब्रा वैली को देख सकते हैं। मोनास्ट्री के बिल्कुल नीचे है